श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू मलाइक सरनी परे गुरुदेव तुम्हारी, तू समर्थो दयालु मुरारी। तेरी चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है। तू आदि जुगादि करी प्रतिपाला, कटी कटी रूप अनूप दयाला। त्यों तुद्धो पावे तिवें चलावी, सभी तेरो किया कमाता है। हे गुरुदेव जी, यहाँ प्रभु को ही गुरुदेव कहा गया है। हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम समर्थ और दयालु हो। तुम्हारी लीलाएं अगम्य हैं, तुम ही सब के रचयिता हो। युग युग में तुम ही सब का प्रतिपादन कर रहे हो। हे दयालु, प्रत्येक शीर में तुम्हारा ही अनुपम रूप विद्यमान है। जैसे तुम्हें रुचता है वैसा ही चलाते हो। सरनी परे गुरुदेव तुम्हारी, तू समर्थ दयालु मुरारी। तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है। तू आदि जुगादि करी प्रतिपाला, कटी कटी रूप अनूप दयाला। त्यो तुद्धो पावे तिवें चलावी, सब तेरी किया कमाता है। अंतर ज्योति परि जग जीवन, सब कट भोगे हरि रस पीवन। आप लेवे आप देवे, तिहु लोई जगत पित दाता है। जग तो उपाय खेतु रचाया, पवने पानी अग्नि जीव पाया। देही नगरी नौ दरवाजे, 110वां गुप्त रहाता है। जैसे तुम्हें रुचता है वैसे ही चलाते हो, सब तुम्हारा ही किया कराया है। हे दयालु प्रभु जी, प्रत्येक शीर में तुम्हारा ही अनुपम रूप विद्यमान है। हे जग जीवन, सबके भीतर तुम्हारी ही ज्योति आलोकित है। तुम ही सब शीर को भोगते हो और उनके रस वादन को मानते हो। तुम ही तीनों लोकों के पिता और दाता हो, इसलिए समूचा लेन देन स्वयं ही करते हो। अंतर ज्योति पली जग जीवन, सभी कटल भोगे हरि रस पीवन। आपे लेवे आपे देवे, तिहु लोई जगत पित दाता है। तुमने इस संसार की रचना करके ये खेल रचाया। पवन पानी अग्नि आदि तत्वों से शीर बना करके उसमें जीव को स्थापित किया। शीर रूपी नगरी में 9 द्वार प्रकट किए और 10वां गुप्त रखा। अर्थात शीर में आँख नाक कान आदि द्वार तो प्रकट है, किंतु आत्म उपलब्धि का भीतरी द्वार गुप्त है। उसी को पाना लक्ष्य है। जगतो उपाय खेलो रचाया, पवने पानी अपनी जीव पाया। तेही नगरी 9 दरवाजे, 110वां गुप्त रहाता है। चारी नदी अग्नि असरासला, कोई गुरमुखी बुझे सर्ब निराला। साकित दुर्मति डुबी पांजी, गुरु राखे हरि लिव राता है। आपू तेजु वायु पृथ्वी आकाशा, तिहिमी पंच तत्व करी वासा। सतगुर शब्दी रही रंगी राता, तजी माया हम में बराता है। अग्नि की 4 भयानक नदियां हैं, हिंसा मोह लोभ और क्रोध। शब्द द्वारा संसार से निवृत्त लेने वाला कोई गुरुमुखी इस तथ्य को जानता है। 4 नदी अग्नि असराता, कोई गुरमुख बुझे शब्द निराला। मायावी जीव उन नदियों में डूबता है और जलता है।
गुरुमुखों को गुरु की रक्षा प्राप्त होती है, वह प्रभु प्रेम में लीन रहते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश आदि 5 तत्वों से जो सतोगुणी वृत्ति है, गुरुमुख उसी में वास करता है। वह सतगुरु के शब्द प्रेम में लीन रहता है और माया, अहंकार तथा भ्रमों का त्याग कर देता है। तजी माया अमे बराता है, इह मनो पिजे शब्दीपति जे, बिन नामे किया टेक टिकीजे, अंतरी चोरू मोहे तरु मंदरो, हनी साकती दुतु न जाता है, दुदर दूत पोत प्याले, खिची तानी करी वे ताले, शब्द सुरती बिन आवे जावे, पति खोई आवत जाता है। ये मन जब शब्द में भीगता है तभी इसमें विश्वास जगता है, किंतु हरि नाम के बिना वह मन स्थिर नहीं होता। इह मन पीजे शब्दीपति जे, बिन नामे किया टेक टिकीजे। मायावी जीवों के शीर मंदिर को अहंकार रूपी चोर लूटता है और वे इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हैं। अंतरी चोरू मोहे करो मंदरो, इन्हीं साक्ति दूत न जाता है। काम क्रोध आदि द्वंद्वी दूत बड़े भयानक हैं। वे मुहार प्रेतों की तरह खींचतान करते हैं। जब तक सुरत शब्द का योग नहीं होता, अर्थात आत्मा शब्द में नहीं रमती, तब तक जीव अपनी प्रतिष्ठा खोकर के आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। शब्द सुरती बिन आवे जावे, पति खोई आवत जाता है। कोड़ो कल्लो तनु पस्मे तेरी, बिनु नामे कैसे पति तेरी, बाधे मुक्ति नई जुग चारे, जम कंकरी काली पर आता है, जम दरी बाधे मिली सजाई, जिसो अपराधी गति निकाई, करन पलाव करे बिल्लावे, ज्यों कुंडी मीन पर आता है। शीर मिथ्या है, जर्जरित होकर के भस्म की ढेरी हो जाता है। कोड़ो कलरो तनु पस्मे डेरी, प्रभु के नाम के बिना उसकी शरीर की कोई मर्यादा नहीं है। बिनु नामे कैसे पति तेरी। ऐसे नामहीन मनुष्य बंधनों में पड़े रहते हैं। उन्हें चारों युगों में मुक्ति उपलब्ध नहीं होती है। यम के दूत उसे खूब पहचानते हैं। बांधे मुक्ति नई जुग चारे, चमकंकरी काली पर आता है। यमराज के द्वार पर उन्हें दंड मिलता है। ऐसे अपराधियों की कोई गति नहीं है। जम दरी बाधे मिली सजाई, तित्तो अपराधी गति निकाई। वे आवागमन में फंसे इस प्रकार कर्णों पर लाभ करते हैं, जैसे मछली कुंडी में फंस करके तड़पती। कर्ण पलाव करे बिल्लावे, ज्यों कुंडी मीन पर आता है। साकत फांसी पड़े अकेला, जम सिकिया अंधो दुहेला, राम नाम बिन मुक्ति न सुझे, आजो काली पची जाता है। सतगुर बाजू न बेली कोई, ऐथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नामो देवे करी कृपा, इयों सल्ले सलल मिलाता है। ऐसा मायावी जीव यमों के फंदे में पड़ता है और दुख उठाता है। वह आज कल में मिट जाता है। प्रभु के नाम के बिना उसे मुक्ति नहीं मिलती। राम नाम बिनु मुक्ति ना सुझे, आजो काली पची जाता है। सतगुरु के सिवाय कोई सच्चा मित्र नहीं है। इस लोक और परलोक दोनों जगह वो स्वामी रक्षा करता है। कृपा पूर्वक प्रभु हरि नाम का भेद समझाता है और इस प्रकार तत्व को मूल में मिला देता है। जीव और ब्रह्म दोनों में तत्व अभेद है। दोनों में अंश अंशी संबंध हैं। जैसे जल जल में मिल करके एक होता है,
वैसे ही जीव ब्रह्म में मिल करके एक हो जाता है। राम नामो देवे करी कृपा, इव सल्ले सलल मिलाता है। भुल्ले सिख गुरु समझाए, उजड़ी जांदे मार्गी पाए। तिस गुर सेवे सदा दिन राती, दुख पंजन संगी सखाता है। गुर कोई भक्ति करी किया प्राणी, ब्रह्मे इंद्र महेशी न जानी। सतगुर अलखो कहूँ क्यों लखिए, जिसु बख्शे तिसी पछाता है। शिष्य भूल भी करता है तो गुरु उसे समझा देता है, गलत दिशा में जाता है तो गुरु उसका पथ प्रदर्शन करता है। भुल्ले सिख गुरु समझाए, उजड़ी जांदे मार्गी पाए। ऐसा गुरु दुख भंजन और परम हितैषी है, दिन रात उसकी सेवा में मग्न रहो। तिस गुर सेवी सदा दिन राती, दुख भंजन संगी सखाता है। साधारण जीव गुरु की भक्ति क्या करेगा? जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शिव भी इसकी सार नहीं जान पाए। सतगुर परमात्मा अदृश्य है, उसे क्यों कर देखा जा सकता है? जिस पर स्वयं उसकी कृपा होती है वही उसे पहचान पाता है। सतगुरु अलखो कहूँ क्यों लखिए, जिसो बख्शे तिसी पछाता है। अंतरी प्रेमो परापति दर्शनु, गुरबानी सो प्रीति सो परसनु। अहिनिस निर्मल ज्योति सवाई, कटी दीप को गुरमुखी जाता है। भोजन ज्ञानो महारसो मिठा, जिन्नी चाख्या तिनु दर्शन रिठा। दर्शनु देखी मिले बैरागी, मनु मनवा मारी समाता है। जिसके अंतर्मन में परमात्मा के लिए प्रेम होता है वही उसके प्रत्यक्ष दर्शन करता है। अंतर प्रेमी प्राप्ति दर्शनो, कुर्बानी सो प्रीति सो परसन। जिसे गुरबानी से प्यार होता है वही उसके उल्लासमय स्पर्शन की अनुभूति प्राप्त करता है। ऐसे गुरुमुख जीव का मन रात दिन निर्मल ज्योति में प्रकाशित रहता है। ज्ञान रूपी भोजन अत्यंत मधुर और सरस है। जो इस भोजन को चखते हैं वे प्रभु के को प्रत्यक्ष पा लेते हैं। भोजन ज्ञानो महारस मिठा, जिन्ना चख्या तिनी दर्शनु डिठा। वे प्रेमी जीव प्रभु दर्शनों में मगन होते हैं और मन की आशा तृष्णा को मार लेते हैं। जिसी चख्या तिनु दर्शन डिठा, दर्शनु देखी मिले बैरागी, मनु मनसा मारी समाता है। सतगुर सेवी से परदाना, तिन कटकट अंतरी ब्रह्म पछाना। नानक हरि जसु हरि जन की संगति दीजिए, जिना सतगुर हरि प्रभ जाता है। सतगुर की सेवा में प्रवृत्त जीव ही प्रधान है। वे घट घट प्रत्येक जीव में ब्रह्म का स्वरूप निरखते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव गुरु के द्वारा प्रभु को जान लेते हैं वे हरि का यशोगान करते हैं और हरिजनों की संगति में मग्न रहते हैं। नानक हरि जसो हरि जन की संगति दीजिए, जिन सतगुरु हरि प्रभ जाता है। मारो महला पहला। साचे साहेब सिरजनहारे, जिन्नी कर चक्कर तरे विचारे। आपे करता करी करी वेखे, साचा बेपरवाह है। बेकी बेकी जंत उपाए, दुई पदी दुई राह चलाए। गुर पूरे विनो मुक्ति ना हुई, सच्चो नामो जपी लाहा है। परमात्मा स्वयं सृजनहार है, जिसने धरती के गोलाकार को बड़ी योग्यता से उठा रखा है। साचे साहेब सिरजनहारे, जिन्नी तर चक्कर तरे विचारे।
वही सबका करता है, वही सबको बनाता है और सबकी संभाल करता है। आपे करता करी करी वेखे, साचा बेपरवाह है, फिर भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा बेपरवाह है। उसने तरह तरह के जीव जंतु पैदा किए हैं, दो प्रकार की शिक्षा वाले जीवों, गुरमुखों और मनमुखों। इन जीवों को दो अलग रास्तों, अच्छे और बुरों पर लगाया, फिर भी पूर्ण गुरु के बिना किसी की मुक्ति नहीं है। सच्चे प्रभु हरि का नाम जपने में ही लाभ है। गुर पूरे बिनो मुक्ति ना हुई, सच्चो नामो जपी लाहा है। पढ़ी मनमुख परु विधि ने जाना, नामो ना बुझी परमी पुलाना। लेके वड्डी देनी उगाई, दुर्मति का गली फाहा है। सिमृति शास्त्र पढ़ी पुराना, वादो बखानी तत्त न जाना। विनु गुर पूरे तत्त न पाइये, सच सुचे सच्चो राहा है। मनमुख जीव भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु युक्ति नहीं समझते हैं। वे भ्रम में भूले रह करके हरि नाम के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। पढ़ी मनमुख परु विधि नहीं जाना, नामो ना बुझी परमी पुलाना। लिख के वड्डी दोनों उगाई, दुर्मति का गली फाहा है। रिश्ते लेकर के झूठी साक्षियां भरते हैं, दुर्मति का फंदा उनके गले में पड़ा रहता है। कुछ ऐसे भी हैं जो स्मृतियों, शास्त्र, पुराण आदि पढ़ते हैं। वे वाद विवाद तो करते हैं, किंतु यथार्थ तत्व को नहीं समझते हैं। सच्चे गुरु के बिना तत्व की जानकारी नहीं मिलती है। सच्चे निर्मल जीव सत्य को ही अपना करके राह मानते हैं। स्मृति शास्त्र पढ़ी पुराना, वादो बखानी तत्त न जाना। विन गुण पूरे तत्त न पाइये, सच सुचे सच्चो राहा है। सब सलाहें सुनी सुनी आखे, आपे दाना सच्चुप राखे। जिनको नदरी करे प्रभु अपनी, गुरमुखी शब्दों सलाहा है। सुनी सुनी आंखें केती बानी, सुनी कहिए को अंत न जानी। जाको अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुद्धि दाहा है। सब लोग गुरु ज्ञान को सुनते हैं और सराहते हैं। गुरु का नाम स्वयं ही सत्य को परखता है। जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है, वे गुरु के द्वारा परमात्मा के शब्द की सराहना करता है। जिनको नदरी करे प्रभु अपनी, गुरमुखी शब्द सलाहा है। अनेक जन इस नाद को सुन सुन करके ही व्याख्यायित करते हैं, किंतु सुन करके कहने मात्र से कोई इसका रहस्य नहीं पा सकता, जिसके प्रति वह अदृश्य स्वयं प्रकट करता है। वही उस अकथ्य कथा को कहने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। जाकू अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुद्धि ताहा है। जन्मे को वाजी वदाए, सोही लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे तिसो सर पर मरना, किरतो पाया श्री ताहा साहा है। संजोगो विजोगो मेरे प्रभु किए, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पे निराले, गुरमुखी सीलो सनाहा है। जन्म पर बाजे बजते और बधाइयाँ मिलती हैं। अज्ञान में लोग खुशी के गीत गाते हैं। वे नहीं जानते कि जो पैदा हुआ है उसे मरना अवश्य है।
उसके माथे कर्म के अनुसार मृत्यु निश्चित कर दी जाती है। मिलने बिछड़ने की स्थितियां परमात्मा ने स्वयं बनाई हैं। सृष्टि को पैदा करके सबके लिए दुख सुख बनाए हैं। जो गुरु के अनुकूल आचरण का कवच धारण करते हैं वे ही सुख दुख से अप्रभावित रहते हैं। दुख सुख हीते पे निराले, गुरमुखी सीलु सनाहा है। नीके साचे के व्यापारी, सच्चो सौदा ले गुर बेचारी। सच्चा वखरू जिसो तनु पल्ले, सब्दी सच्चे उमाहा हैं। काची सौदी तोटा आवे, गुरमुख वंजो करे प्रभ पावे। पूंजी सावतु राशि सलामती, चूका जम का पाहा है। सत्य के व्यापारी ही भले हैं। वे गुरुमत रूपी सत्य के सौदे का व्यापार करते हैं। जिनके पास हरि नाम रूपी राशि होती है वे ही सत्य का सौदा प्राप्त करते हैं। निके साचे के व्यापारी, सच्चो सौदा ले गुर विचारी। सच्चा वखरो जिसु मन जिसु तनु पल्ले, सब्दी सच्चे अमाहा है। और उन्हें गुरु के उपदेशों से बराबर उत्साह बना रहता है। कच्चे सौदे में घाटा रहता है, अर्थात मिथ्या का आचरण करने वाले हानि उठाते हैं। जो गुरु मत के अनुसार संसार में व्यापार करता है, आचरण करता है, वही प्रभु को रुचता है। उसकी पूंजी सुरक्षित होती है, उसकी क्रीत सामग्री सही होती है और उसे यमदूतों का भय, घाटे का, विनाश का डर नहीं रहता है। पूंजी सावतो राशि सलामती, चुक्का जन का फाहा है। सब को बोले अपने पाने, मनमुख दूजे बोली न जाने। अंधले कीमती अंधली बोली, आई गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना, दुख ना मिट्टे बिन गुर की सरना। दुखी उपजे दुखी विनसे, किया ले आया किया ले सहाय। सब कोई स्वेच्छा से बोलते हैं। मनमुख जीव द्वैत भाव के कारण हरि नाम बोलना नहीं जानते। अज्ञान अंध होने के कारण उनकी बोली की पथ भ्रष्ट करते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में दुख सहते हैं। अंधले कीमती अंधली बोली, आया गया दुख ताहा है। वे दुख में जन्मते हैं, दुख में मरते हैं। सतगुरु की शरण लिए बिना उनका दुख दूर नहीं हो सकता। वे दुखी आते हैं, दुखी चले जाते हैं। संसार में आकर के भी वे क्या ले जाते हैं, क्या लाभ होता है उन्हें। दुखी उपजे दुखी मिनसे, किया ले आया किया ले जाहा है। सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आनो जानो नहीं जमदारा। डाल छोड़ी तत्त मूलु पराता, मणि साचा उमाहा है। हरि के लोग नहीं जम मारे, न दुखो देखी पंथी करारे। राम नामो कट अंतरी पूजा, अवरु न दूजा कहा है। जो जीव गुरु की प्रजा हैं, अर्थात गुरु की शरण लेते हैं, उनके कर्म सत्यनिष्ठ होते हैं। उनका आवागमन चुक जाता है। उन पर यमराज की कोई व्यवस्था लागू नहीं होती है। उन्होंने माया रूपी शाखाओं को छोड़ करके परमात्मा रूपी मूल का आश्रय लिया है। उनके मन में
पूर्ण उत्साह रहता है सत्यनिष्ठ कर्म करने का। डाल छोड़ी ततमुलु पराता, मणि साहा और माहा है। हरि के लोग नहीं जम मारे, न दुखो देखी पंथी करारे। राम नामो कट अंतरि पूजा, अवर न दूजा कहा है। हरिजनों पर यमदूतों का कोई अधिकार नहीं होता है। वे कठोर मार के दुख नहीं देखते हैं, अर्थात वे सुरक्षित होते हैं। वे अंतर्मुखी होकर के मन में ही परमात्मा की आराधना करते हैं। उसके लिए अन्य किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। राम नामो कट अंतरि पूजा, अवर न दूजा कहा है। अडू न कथने सिफली सजाई, ज्यों तुद्दे पावी रही रजाई। दरगाह पैदे जानी सुहेले, उकमी सच्चे पातशाह है। किया कहिए गुण कथी कनेरे, अंतु न पावी वड्डे वडेरे। नानक साचो मिले पति राखूं, तो श्री साहा पातशाया है। प्रभु का यशोगान करने वालों की उपलब्धियों का अंत नहीं है। जैसे प्रभु को रुचता है वह वैसे ही प्रभु इच्छा के में प्रसन्न रहते हैं। ओडू न कथने सिफती सजाई, जो तुद्दे पामी रही रजाई। वे वैसे ही प्रभु इच्छा से प्रसन्न रहते हैं। वे सच्चे पातशाह परमात्मा के आदेश से दरगाह में समन्वित होते हैं और परम सुख पाते हैं। दरगाह पैदे जानी सुले हुक्मी, सच्चे पातशाह। परमात्मा के अनेक गुणों का कथन करते हैं। उनका क्या कहा जाए, बड़े बड़े महापुरुष उनका रहस्य नहीं जान पाए हैं। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, उन्हें भी सत्य में अपना करके उनके सम्मान की रक्षा करो और अपनी शरण में संरक्षण दो। नानक साचो मिले पति राखूं, तो श्री साहा पातशाह है।